अगले स्पिरिचुअल टॉक के लिए मैं अनूप मटकर जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पूजनीय श्री गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनेक अनेक नमस्कार। गुरुजी, आपने हमें दीक्षा देकर अपनी ईश्वरीय छत्र छाया में रखा है, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृपा, आपका स्नेह इसी तरह हम पे बना रहे। आज के दिन के लिए उपस्थित मेरे सभी गुरु बांधवों को मेरा हार्दिक नमस्ते और सबको दीक्षा डे की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये जो श्लोक मैं कहता हूँ, मूकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बचपन में मैंने सुना था, लेकिन जब गुरुजी के मुख से सुना था और बाद में जो कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुए वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ उनका मीनिंग मेरे लिए कितना डीप है। तो उसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जो मैं आज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे गुरुकुल संस्कृत एकेडमी की शुरुआत हुई थी 2012 में गुरुजी के ही आशीर्वाद से, और धीरे धीरे श्री अजीत जी की अध्यापन में हमने संस्कृत सीखा है। लेकिन संस्कृत हमारे स्कूल का हमेशा एक इम्पोर्टेंस रहा है, एक प्रॉपर्टी रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल संस्कृत डे हर साल मनाते हैं। जब से हमने शुरुआत की है इसमें कभी बाधा नहीं आई। कोविड के टाइम पे भी हमने इसको किया था। तो संस्कृत डे के दिन क्या होता है कि जो भी आपने अब तक सीखा है वो आपको एक अच्छे किसी फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। आप कोई गाना गाइए या लघु नाटिका कीजिए या भाषण दीजिए या और कुछ उस तरीके का कोई प्रेजेंटेबल कीजिए। तो ये हम कब से कर रहे थे, 2012, 13, 14, 15, 16 ये हम लोग जनरली गुरुकुल में करते थे। गुरुजी के ही आशीर्वाद से सब कर रहे थे। ये कभी मैंने सोचा नहीं था मेरी जिंदगी में मैं क्या ऐसा कुछ संस्कृत सीखूंगा और कभी सबके सामने कुछ प्रेजेंट करूंगा। ये तो सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। 2017 में 2017 में डिसाइड किया गया कि हम लोग इंटरनेशनल संस्कृत डे इस जगह पे मनाएंगे, मल्टीपर्पज हॉल में सबके सामने। हमने जो भी आज तक सीखा है उसको शोकेस करेंगे। तो उस दिन के लिए हमने पूरे सोसाइटी के सभी लोगों को भी इनवाइट किया था और आप लोग में से बहुत भी लोग ऑफ कोर्स इनवाइटेड थे। तो बहुत एक अच्छा सा स्टेज बनाया था एंड वो सब पूरी तैयारी उसकी की थी। गुरुजी से हमें बहुत सुंदर प्रवचन भी मिला था, जिसके बेसिस पे हमने एक अच्छा लघु नाटिका भी तैयार किया था। मैं था, मेरे बंधु कार्तिक और नितेश उसका पार्ट थे। थोड़ी जितनी प्रैक्टिस हमसे हो सकी हमने की। गुरुजी ने वो प्रवचन में बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित हमें सुनाए थे, बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट उसमें बताई थी। तो हमने मिलजुल के ट्राई किया था कि एक अच्छा स्क्रिप्ट बनाए और प्रैक्टिस कर लिया हमने। फिर वो दिन आया, एक परफॉर्मेंस के बाद हमारा परफॉर्मेंस का टाइम आया। तो ऐसा सीन था कि शुरू के सीन में कार्तिक और नितेश जी यहाँ पे कुछ उनके डायलॉग्स थे और फिर मैं जो सन्यासी बना था मैं वहाँ से एंट्री लेता हूँ। अभी मेरे जिंदगी में मैं स्टेज पे आने का ये सबसे पहला ही मौका था। आज तक कभी मैंने स्टेज पे कुछ किया नहीं था। कॉर्पोरेट में अलग होता है, आप प्रेजेंटेशन करते हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन स्टेज पे आके संस्कृत में आपको गुरुजी ने दिए हुए इतने अच्छे सुभाषित और वाक्य बनाते हैं, ये कभी हुआ नहीं था। तो मेरे मन में वो थोड़ा सा एक चल रहा था, यार पता नहीं कर पाऊंगा। तो वहां से मैंने एंट्री लिया। अभी कार्तिक और नितेश यहाँ पे थे। तो पहला मेरा डायलॉग 2-3 में उनको तरफ देख के बोल रहा था। उसके बाद मुझे देखना था मुड़ के सब लोगों की तरफ। तो जैसे ही मैंने मुड़ के सब लोगों की तरफ देखा, मेरा मन एकदम से सिकुड़ गया। मैं पूरा ब्लैंक आउट हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा ब्लैंक आउट। मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं क्यों खड़ा हूं। अभी वो सीक्वेंस ऐसा था पूरा कि सब डायलॉग्स
मतलब एक इमीडिएट लोगों को देखने, ऑडियंस को देखने के बाद मेरा एक बहुत सुंदर सुभाषितम था जो गुरुजी ने दिया था, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो बोलना था और कहीं पे भी ब्रेक नहीं था, पूरे डायलॉग्स में कहीं पे भी ब्रेक नहीं था। तो जैसे ही मैंने ऑडियंस की तरफ देखा, पूरा ब्लैंक आउट हो गया। मेरा डायलॉग इमीडिएटली आना जरूरी था, मैं पूरा अंदर से सिकुड़ गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सडनली मेरे अंदर से वो डायलॉग सटासट धड़ाधड़ निकल पड़े, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैं जो सिकुड़ा हुआ था अंदर, मेरा मन, मेरा ब्रेन ये सोच रहा था यार ये कौन बात कर रहा है यार, अरे ये मैं नहीं हूं, ये कौन है, ये किसकी आवाज है, कैसे हो रहा है, ये पता नहीं है कैसे हो रहा है। एंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद डायलॉग में होता गया, पूरा हमारा सीक्वेंस हमारे लघु नाटिका का एक के बाद एक बहुत स्मूथ हो गया, एज इफ मैं वहां था ही नहीं। कोई और एक एनर्जी थी, कोई और ऊर्जा थी जो मुझसे वो सब करा रही थी। और प्लीज ये थोड़ा कंसिडर कीजिए कि मैं देख रहा था, अरे ये कौन है यार, ये क्या हो रहा है, कौन मौत कर रहा है। जैसे एक बंदूक का ट्रिगर दबाने के बाद कैसे धाड़ 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 गोली निकलती है एक के बाद एक के बाद एक स्मूथली, वैसे ही सब मेरा वो परफॉर्मेंस था। और फिर वो सब परफॉर्मेंस हुआ एंड बहुत अच्छा से हुआ। मैं जब खत्म करके हम लोग अंदर गए तो मैं सोच में पड़ गया, पता नहीं कैसे हो गया ये, तो पता नहीं कौन बात कर रहा था, मैंने तो नहीं किया डेफिनेटली। एंड फिर वो सब हमारे कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं जब नीचे आया सभी लोगों को मिला तो सभी लोगों ने बहुत सराहना की, अरे बहुत अच्छा हुआ परफॉर्मेंस ये। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि ये हुआ कैसे है। एंड उस दिन आप देखोगे हमारे कुछ यूट्यूब वीडियोस पे भी वो सबके सब कार्यक्रम है कि उस साल क्या वो संस्कृत डे पे बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस हुए, सबके सब सराहे गए थे। प्रियंका जी का बहुत एक सुंदर नाटक था, उस पर भी वनिता जी का भी बहुत शो, उस दिन वो भाषण आज पूरे जग में लाखों लोग देखते हैं। तो वो पूरा प्रोग्राम पे गुरुजी का हाथ बहुत बहुत ही ज्यादा हाथ था। दूसरे दिन मैं जब गुरुजी से मिलने गया, मैंने चरण स्पर्श किया और बोला कि गुरुजी आप वहां पे थे, आप ही ने सब किया। तो गुरुजी के मुख पे बहुत प्यार भरा स्माइल था एंड वो मुझे बता रहे थे, बेटा मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो जो एक इंसिडेंट था वो मेरे दिल में आज भी, जब भी मैं ये स्टेज देखता हूँ, ये जगह देखता हूँ, वो इंसिडेंट मुझे याद आता ही आता है। आज इतने गुरुजी के कृपा से हम लोग सब आप भी आते हो संस्कृत डे पे, कुछ कुछ अच्छा कार्यक्रम करते रहते हैं, बट वो उसकी शुरुआत जब हुई, जब हमें कुछ नहीं आता था, तो इसको कैसे करना है, वो पूरा एनर्जी पूरा ऊर्जा गुरुजी का ही था। जैसे मैंने बताया कि हमेशा वही था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं यही कहना चाहता था कि ये गुरुजी और उनके डिसाइपल और डिवोटीज के बीच में जो होता है वो सिर्फ वो डिवोटी ही जानता है और गुरुजी ही जानता है। मैं चाहे लोगों को कितना भी कुछ भी बताऊं, लेकिन वो फीलिंग और वो जो एक अंदर का डीप रूटेड रिलेशन है वो सिर्फ वो व्यक्ति ही जान पाता है। और ये गुरुजी सबके लिए करते हैं, जिनको इस तरीके का अनुभव है वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। तो आगे जाके मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को इकट्ठे मिलके बहुत सारे काम करने हैं। हमको जरूर कभी कभी कठिनाई आएंगी, और जैसे कार्तिक जी ने भी बताया और हरीश जी ने भी जिक्र किया कि हमको लगेगा कि अरे ये मैं कैसे कर पाऊंगा, बट नहीं, अगर आप गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर उनके मार्गदर्शन से चल रहे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल नॉट फेल। मुझे ये तब बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि गुरुजी बोल रहे थे एज इफ आई विल नॉट लेट यू फेल, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। तो ये जो आशीर्वाद है गुरुजी का, उसी को साथ लेके हम लोग सब चले, और जितना भी मिलके हमें आगे नवमुकुंद क्षेत्रम है, आगे भी काफी सारी इवेंट्स आएंगे जहाँ पे हमें कोलैबोरेट करके एक साथ काम करना है। तो अगर गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, तो वी विल नॉट फेल, वी विल नॉट फेल। यही मुझे बताना था। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।